प्रणाम प्रगति वैराग्यम प्रभागम संतोषम परम धर्म पूजनाम प्रज निरंतरम सो योगिनो नमस्ते सस्रु केवल पद करनाय नमस्ते नमस्कारम से जते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदशम तत्मदादि लक्षण नित्यम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण सदगुरुतम चैतन्यम साक्षिण्यतीतं जन्म नादीकलातीतं तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी खाना द्वारा पानी राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणं सद्गुरुदयालुते हरिनाम नित पर संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात संबंध शाही करूं सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अथय पीठ नाटकांग चालू है। अब सदगुरुदेव पेट नाट का अंग किसको कहते हैं? एक आत्मा को परमात्मा के मिलाने के लिए आत्म ज्ञान धारण करते हैं, वो भी पेट भरने का, और एक इंद्रियों के सुख के लिए, इंद्रियों के भोगों के लिए महाराज फरमाते हैं आन धर्म को धारण कर, धन पुत्र संपत्ति सुख ऐश आराम पदवियां ये सब आन धर्म से। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में सब किसमें लग रहे हैं? तो जिन आधार गर्भ में आयु भोग रीत वेदा में गाय, भोग भोगने की ये आन धर्म की, धन पुत्र संपत्ति की, इसी के लिए ब्रह्म से बिछड़ के आया और ये सब वेदों में गाई। क्यों कि वेद रीत घर घर कहूं तो ही, वेद की रीत घर घर में है। और जहां आत्म ज्ञान आत्मा को परमात्मा में मिलाने का, पेट भरने का जो कार्य है, उसको आन धर्म में जोड़ लेता है। तो इंद्रियों का पेट भरना शरीर का धर्म है, तो अंजड़ की काया है, और आत्मा को परमात्मा मिलाने का कार्य आत्म चेतन के आधार से होता है। अब शरीर मिला हुआ पंच तत्व का, तो दोनों काम इस शरीर के अंदर, आत्म धर्म भी शरीर से होता है, आन धर्म भी शरीर से। मलमूत्र की काया है, अंजड़ की काया है। आत्म धर्म ज्ञान धारण करने वाले को भी पेट भरना पड़ता है अंजड़ से, और इनको भी पेट भरना। एक पाप से पेट भरते हैं, एक पुण्य से भरते हैं, और एक भक्ति करने से पेट। कीड़ी को कण हाथी को मन, सबको सृजनहार परमात्मा पूरता है, किसी के भी कोई कमी नहीं है, सबके चिट्ठी लिखी हुई है। पाप से भरता है, पुण्य से भरता है, तो फल पावे पदवी मिले, पण गर्भ न छूटे को। फल पा जाएगा, पदवियां मिल जाएगी, गर्भ से नहीं छूटे। और जो आत्म धर्म का, आत्म ज्ञान को धारण करके और उसका कार्य करता है, अंजड़ का शरीर से काया का प्रतिपालन करता रहता है, सरल भाव से और पूर्ण रूप से परमानंद में लीन रहता है, तो वो भी पेट नाट्य है, पेट भरने का। इस पेट से ही तो आत्मा का पेट भरता है, इस पेट से इंद्रियों का पेट। तो दोनों का ही निर्णय करने के लिए सुखराम जी महाराज यहाँ पधारे हैं, अनबे ज्ञान कथ रहे हैं कि मैं रूप में किसके लिए आया,
पंच तत्वों में किसके लिए आया? पंच तत्व धारण करे बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकता, और पंच तत्व धारण करते हैं तो उसको अंजल की काया अंजल देना पड़ता। तो अंजल देते हैं तो सब कहते हो आप भी तो अंजल खाते हो, अंजल के लिए ही तो हो। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो इस चीज को आत्म धर्म को समझते नहीं, आत्म भक्ति को, केवल्य ब्रह्म भक्ति को नहीं समझते हैं, तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो ग्रस्त में रह के ग्रस्त का सब कार्य करते हैं, जितने भी केवली भगवंत आए, और ग्रस्त का पालन भी करते हैं, ग्रस्त की उत्पत्ति भी करते हैं, और आत्मा को परमात्मा मिलाने का कार्य भी करते हैं, दोनों कार्य करते हैं। तो दोनों करते हैं तो जो मूर्ख होता है, मूर्ख ज्ञानी या मूर्ख, वो ज्ञान कहते हैं, जवाब देते हैं कि आप भी तो पेट भरने का काम करते हो और हम भी कर रहे हैं, फर्क क्या है? तब सुखराम जी महाराज ने कहा मूर्ख कहे करे क्यों चरे क्यों चारों जे नगरियां जाता रे। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मूर्ख कहता है ये अंजल क्यों खाता है, ग्रस्त में क्यों रहता है? तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मूर्खों की बातें हैं, शरीर तो ग्रस्त का ही है, शरीर अंजल की काया है। इस आत्मा को जीवते जीव शरीर से अलग कर दो। चारा चरते हुए भी जो अपने नगर में जाएगा, गाय बैल रास्ते में चारा पड़ा है तो चलेगा तो उसको खाएगा, भूख लगेगी तो अंजल की काया को अंजल सरल भाव से देते रहो। संत दास संसार की पातल जितनी के प्रीत चाट चूट के फेंक दो, ये संतन के लिए चाटना प्रीत तो कर रहे अंजल की काया है, और यही काया ही तो आत्मा को परमात्मा में मिलाएगी। काया के बिना कैसे मिलेंगे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मैं आयो इन कारण भाई, प्रगट सुन लो जग के माई, ने अंचर खांडो सुन होई, वो नाम ब्रह्म को केवे न कोई, सोने अंचर दी मुझ ताई, सतगुरु भेजो या जुग माई, कि आत्म हंस जाय के लाओ, और पार ब्रह्म के लोक पटाओ। मैं इस कारण से इस रूप में आया, सृजनहार ने मेरे को भेजा। आप मृत्युलोक में जाओ, दुख सुख सहन करते हुए भी ये नैंचर रूपी खांडा ले जाओ, और जो हंस वृत्ति आत्माएं हैं उनको ये नैंचर रूपी खांडे से फेरे ख्वाई ख्वाई करके और मुल्क की रानी बना, इस शरीर में होते हुए भी। ये महाराज इसके लिए आए। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश किसके लिए आए? उसको भी सृजनहार ने भेजा, केवली भगवंतों को भी सृजनहार ने भेजा है, और निमित्त अवतार राम कृष्ण को भी सृजनहार ने भेजा। तो महाराज फरमाते हैं कि अमराव वकील रे हाकम बगस दीवान, सब ओदा सुख राम के नरपत के फुरमान। अमराव को, वकील को, हाकम बगस दीवान, सबको सृजनहार का होता है। संतों को भी, धर्मराय जी को भी, तीनों देव हाकम है, वकील धर्मराय जी है, संत अमराव राजा की फुरमान से आए हैं कि ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो श्रृंगार को, इंद्र बरसण मेघमाल, और पाप पुण्य के न्याव को सिर जो है धर्मराय, संत सिजा सुखराम के जीव उदाहरण का। आत्म धर्म से जीव का उद्धार होता है, और आन धर्म से आत्मा इस चारों के गुजारनाथ के शरीर में आती रहती है और जाती। अब आपको क्या चाहिए वही धारण कर लो। एक हाकम मुलक बसायो जाई, वही आधार भूप को भाई, एक ब्याव कर राजा के लावे, वही आधार भूप को गावी। महाराज क्यों ब्याव करता है? वो भी उसी राजा का आधार करते हैं। जो मुलक बसाते हैं वो भी राजा के आधार से। तो ब्रह्मा विष्णु में शरीर को मुलक बसाने का काम दिया, और मेरे को आत्मा की नियंचर खांडे से शादी कर करके करा करा के और राम जी का बिड़द बढ़ाने का कार्य।
तो जिस जिसको जो कार्य सौंपा है वो कार्य देती है। शरीर में आई हुई आत्मा, शरीर तो सबके साथ इंद्रियां, नेत्र, नाक, कान सब चल रहे हैं, तो ये तो बाहर के दृश्य देखता है, पर आत्मा अनंत जन्मों से बार बार आती जाती रहती है, आन धर्म में फंस जाती है, फिर आ जाती है, फिर आन धर्म में फिर फंस जाती है। और जब आत्मा, सदगुरुदेव फरमाते हैं कि गूंगी, अंधी, पंगी थी। गूंगी का मतलब समझती नहीं थी, बोल नहीं सकती थी। अंधी थी, उसको सूझता नहीं था सृजनहार का नियंत्रण नाम, उसके पति को सूझता नहीं। और पंगी यानी चल नहीं सकती। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अनंत जन्मों तक ये पंच तत्व आती जाती रही और आत्मा को ज्ञान ही नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, आत्मा को ज्ञान नहीं ब्रह्म पद की प्राप्ति के बिना मैं आती जाती रहूंगी। तब संतों ने ऐसा अनुभव ज्ञान बढ़ाया और बना करके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गूंगे को मुझे मुखा बुलाया, अंधे को नैनज, पंगे को पांव दिया। गूंगे को मुख बुलाना यानी ऊंसा सांस रटना करना, ये गूंगे को मुख बुलाना। ये रटना जब भी चलती है कि उसको ये ज्ञान की समझ, वो मुखा बोलती है फिर रटना करती है मुखार में। मुंह बंद करके नहीं मानसिक जप करना, मुंह बंद करके ध्यान करना या श्वासों से ऊपर चढ़ाना। ये सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये तो बहुत करते हैं, वो आन धर्म में आ जाता है, वो आत्म धर्म में नहीं। अंधे को नैण दिया यानी आत्म चेतन से सूरत रूपी नेत्र खुल करके फिर ये सत्य ब्रह्म के दर्शन, ये अंधे को नैण देना, आत्मा के नैण, आत्मा के गूंगे को मुखा बुलाना और पंगे को पांव दिया। जब ये नियंत्रण के दर्शन होते हैं तो ये सत्संग आगे बढ़ता रहता है कौड़ों पे और आत्मा उसके पीछे पीछे पांव चलने लग जाए। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में परम पद में मिलने के लिए भक्ति, ज्ञान, वैराग तीनों चाहिए। भक्ति है और ज्ञान वैराग नहीं तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में अंधा है। और ज्ञान वैराग बताता रहता है, भक्ति नहीं तो लंगड़ा है। और अंधा लंगड़ा मिल जावे तो क्या करेगा, कुछ नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अंधेपना हटाने के लिए, लंगड़ापना हटाने के लिए, गूंगा, अंधा, पंगा, ये आत्मा के सब खोलने के लिए त्रिकुटे चढ़िए साधकों, नोत जमावे कोई, वह सरभर त्यों लोक में जीम्या पुन नहीं हो, जीम्या पुन नहीं हो, ये बात मानो सब भाई, पंडवा के घर बार जिग में कीमत आई, धर्म अनंत सुख राम के या सरभर नहीं होई, त्रिकुटे चढ़िए साधकों, नोत जमावे को। अब संसार में त्रिकुटी चढ़िया संत कौन है? आत्मा त्रिकुटी चढ़िया कि शरीर मून धारण करके श्वासा खींच के, पवन खींच के, योग क्रिया वाले सब चढ़ते रहते और उतरते रहते, चढ़ते रहते और उतरते रहते, ध्यान खींचते रहते फिर उतरता है। वो त्रिकुटी चढ़िया नहीं, वो तो मन विचारों के साथ चढ़ता है, मन विचारों से उतरता, श्वासा के साथ चढ़ता है, श्वासा के साथ उतरता। यहाँ सदगुरुदेव मतलब शास्त्रों का उदाहरण दे रहे हैं, पंडवा का और कृष्ण भगवान का उदाहरण दे रहे हैं। तो त्रिकुटी चढ़िया कौन था? कृष्ण भगवान भी थे, पांडव भी थे। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने यशरमेध यज्ञ किया और शंख के ध्वनि बताई कि बिना बजाए शंख कण कण में बाजेगा तो समझ जाओ तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हुआ। कितने ही जमा दिए परंतु यज्ञ पूर्ण नहीं। पांडव दुखी हो गए। तब कृष्ण भगवान ने कहा कोई सृजनहार के ब्रह्म का नाम लेवारी कोई जीमा नहीं।
जो सृजनहार के नाम ब्रह्म की भक्ति करने वाले हैं, श्वास श्वास रटते हैं, वो भी ब्रह्म की भक्ति कहलाती। तो वाल्मीकि जो महाराज फरमाते सरगरा थे, वो श्वास श्वास में रटना करते, वो भी ब्रह्म भक्ति कहलाती। और जो श्वास प्रश्वास में करते हैं वो केवल्य भक्ति। ये फर्क है। श्वास श्वास में राम रटते हैं, वो निर्गुण भी कहलाती है। और ये महाराज फरमाते सर्वगुण निर्गुण केवल तीनों साथ केवल्य भक्ति। तो महाराज फरमाते हैं कि कृष्ण होते हुए भी क्या वो नाम लिवारी नहीं थे? केवल्य भक्ति थी कृष्ण के पास, फिर क्या वो शंख नहीं बजा सकते? तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कृष्ण भगवान की जब तोल हुआ, तुलना करी, तो तोल में सारा द्रव्य चढ़ा दिया पर कृष्ण भारी रहे। और जो तुलसी पत्र पे ब्रह्म का नाम सृजनहार का लिखा, तो कृष्ण का पलड़ा हल्का हो गया और वो भारी। तो सृजनहार के नाम की बढ़ाई के लिए खुद से ज्यादा और कृष्ण भगवान ने पांडवों के यज्ञ में शंख रखा। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में पांडव पांच छठा नारायण सरस साध जन को आया, जे आ मगध सत्य में होते वाल्मीकि क्यों लाया। पांडव सत्य के पान हिमालय जाकर गड़ गए पर सत्य को नहीं छोड़ा। तो सत्य से हो जाते तो फिर वाल्मीकि सरगरा को लाने की क्या जरूरत। और कृष्ण भगवान तिल्लों की नाथ थे, बजा सकते, पर उन्होंने खुद से जाता सृजनहार के नाम को ऊंचा समझ। सृजनहार का नाम ब्रह्म का नाम है और मेरा आत्म चेतन का नाम, चैतन्य महाप्रभु कहलाए। आत्म चेतन का नाम है कृष्ण, आत्म चेतन का नाम है रामचंद्र भगवान। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का, सुखराम जी का, दरियाव जी का, कबीर साहब का, जितने भी केवड़ी भगवंतों के नाम है, तीर्थंकरों का, गुरु नानक का, पलटू साहब का, जितने भी चरणदास जी संत हुए, मोहम्मद साहब हुए, मुसलमानों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में हुए हैं, पर सब नाम आत्म ब्रह्म के थे या परमात्म ब्रह्म, सब आत्म। तो आत्म ब्रह्म के नाम से परमात्म ब्रह्म का नाम ऊंचा, जब भी तो इन्होंने रटा था परमात्म ब्रह्म के नाम। इन सब ने रटा, जितने भी चारों संप्रदाय। आज क्या है कि परमात्म ब्रह्म के नाम को तो सब भूल गए, क्या तीर्थंकरों में, क्या गुरु नानक में, क्या पलटू साहब में, क्या मोहम्मद साहब में, क्या इधर राम सने बड़े हुए जो संत मार्ग में, क्या नवदा भक्ति में, सब आत्म ब्रह्म के नाम कोई परमात्म ब्रह्म का नाम, सब एक में एक में, कुछ नहीं समझ। शरीरधारी गुरु महाराज उन्हें को सब केवड़ी भगवान समझते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये भूल है, इस भूल को मिटाने के लिए पेट नाटक अंग बढ़ाया कि परमात्म ब्रह्म का नाम अजर अमर है, सनातन है, और आत्म ब्रह्म का नाम तो ओले की जैसे है, सृजनहार का नाम जड़ की जैसे। तो ओड़ा गड़ जाता है तो जड़ ही रह जाता है, ब्रह्म ब्रह्म में आत्मा चली जाती, फिर ओड़ा नाम रहता ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वाल्मीकि सरगरा को बुलाया और कण कण में संग। यही महाराज फरमाते हैं कि जोगिया सत्य सबद लो देवा, बजो देव से देवा, सुखदेव साके ताजग माई, जनमत छाड़ सब दिया, और जे आमुगत त्याग में होते, जनक गुरु क्यों किया। सुखदेव जैसे जति थे, जनमत ही छोड़ के जंगल चले गए, उनके घरे पुराण 18 पढ़ने की जगह सब थी, सब छोड़ के और ब्रह्म का नाम 12 बरस गर्भ में रटा और बाहर भी रटा जबरदस्त। अगर इससे कल्याण हो जाता, श्वास श्वास से ही आत्म ज्ञान आत्म धर्म हो जाता, तो महाराज फरमाते राजा जनक से श्वास पर श्वास की रचना करके
फिर सुखदेव मुनि परम मोक्ष में गए। श्वास के राम की भी महिमा करी है, पर श्वास की भी। फिर महाराज कह रहे हस्ता मल जन्म नहीं बोलिया, बरस दवा दसताई जे आ मुगत। महाराज फरमाते मून में होती दत्त पास क्यों आया। अगर ध्यान करने से, एक श्वासा चढ़ाने से, एक मानसिक जप करने से, या ऊपर श्वासा को चढ़ा के बैठ जावे, तपस्या करे, इंद्रिया दमन करे, तो हस्तामल मुनि कम थे क्या? जैनी बहुत मानते जैनी लोग। मून में बैठे रहे 12 वर्ष, किसी से नहीं बोले कोई आए। फिर दत्तात्रेय जी ने ब्रह्म के नाम का निर्णय किया और सांस सांस में रटते थे दत्तात्रेय, तो उससे फिर हस्तामल मुनि बोले। वही ऐसे बाल में सरगरा की जैसे। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन सुख राम भेद बिन लाध्या, सबे छाछ और पानी। बिना भेद के लादे सब छाछ पानी। सब पंच तत्व शरीर में आएगा। सृजनहार सबके घट में है, पर सब छाछ के जैसे घी निकल गया। परमात्मा ब्रह्म का नाम घी की जैसे, और सब छाछ। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये पांडवों के दरबार जब यज्ञ में कीमत आई, और इस कीमत का गुण समझो कि धर्म अनंत सुखराम या सरबर नहीं। अनंत जितने भी धर्म हैं, वो इस ब्रह्म नाम के और ब्रह्म ज्ञान के केवल्य भक्ति के बराबरी कोई करना चाहता है तो नहीं। इसलिए त्रिकुटी चढ़िए साध को न्यूत, जैसे पांडवों ने वाल्मीकि सरग्राह को जिमाया, इसी प्रकार तुम ब्रह्म के नाम को, आत्म ब्रह्म के नाम को, परमात्म ब्रह्म के नाम को समझ करके और फिर ये भक्ति करो। श्वास श्वास में करोगे तो जहां से बिछड़ी आत्मा वहां चली जाएगी, त्रिकुटी ब्रह्मांड तक। और श्वास पर श्वास में करोगे तो ब्रह्मांड बजर फोड़ खोल करके और गिगन फोड़ करके केवल पद आनंद करना है। फिर वो वापिस जन्म धारण नहीं, फिर वो नियंत्रण आएगा श्वास पर श्वास, और वो गिगन मंडल से आता है, गिगन मंडल में ले जाता। और अक्षर ब्रह्म ब्रह्म से आता है, पर ब्रह्म का नाम और ब्रह्म में जहां से आता है वहीं ले जाता है। और शर ब्रह्म 3 लोक का है, 3 लोक में रहता है। अक्षर ब्रह्म ब्रह्म का नाम, और नियंचर ब्रह्म सस्वरूप का नहीं है। इसमें दोनों की साथ भक्ति होती है। इसलिए सुखराम जी महाराज के आत्म धर्म के बराबर आन धर्म नहीं। तो जन के गत निज बात रे, दे वही लखे न कोई। काजी पंडित सिद्ध को याने गम नहीं हो, याने गम नहीं हो पीर तीर्थंकर भाया। सभी सुन अवतार गुरा बिन भेद न पाया। सुखराम से शिव कहते है, पद परक जीने हो। जन के गत निज बात रे, दे वही लखे न को। अब जन की कौन सी गत निज बात है? ये प्रवचन देते हैं जो है, या मुखार वंश से राम राम रटते हैं जो है, ये तो सब देवता के पास है। भक्ति ज्ञान की भी समझ है देवताओं को, क्या नहीं लग सकते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सोचता उनको, केवल ज्ञान की महिमा करते हैं देवता। एक सिर्फ नियंचर नहीं लग सकते। देव ही लखे न कोई, जो नियंचर है वो देवता लख नहीं सकते। ये जन की गत निज बात, ये केवली भगवंतों की गति निज जो नाम है नियंचर, उसका आनंद नहीं ले सकते। इसलिए तो नरदेय मांगते हैं सृजनार्थ। नरदेय बिना ये नियंचर आता नहीं। ये नरदेय में आता है। क्यों? कि 3 ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए। जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिले ताम। 3 ब्रह्म के लोक, त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म गए हुए जीव तेजपुंज की काया में ब्रह्मलोक में जीव चले जाते हैं, तो वो ये नियंचर को लख नहीं, जो नियंचर आता ही नहीं है इन काया में।
न कार्णिक में आता है, न महाकार्णिक में आता है, न तेज पुंज में आता है, न महाराज फरमाते 1,84,000। ये नियंत्रण सिर्फ नरदेह में, और वो भी श्वास पर श्वास ब्रह्म के नाम की रटना करोगे तब ये आएगा ब्रह्म वैराग। वो भी किसी के शरीर से नहीं आएगा, न किसी के देने से आएगा, न किसी के ज्ञान से आएगा, न किसी के उपदेश से आएगा। केवल को सुन बीज गे बसो जन्मे आवे, नहीं करने के माय ज्ञान सोई कदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई, न मांड में रहता है, नियंचर तो ब्रह्म विराट में रहता है। और ब्रह्म विराट से उसी वक्त जब ये विधि सहित भजन करते हैं, वेद सहित, तब जाके ये प्रकट होता है। किसी के बस में नहीं है, न किसी के बंधन में। ये शरीरधारी सब कहते हैं कि मैं आज्ञा दूं जब आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। तो क्या बंधन में है? फिर बंधन में बांध रखा उसने नियंचर को, तो फिर क्या देवता नहीं ला सकते? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, काजी पंडित सिद्ध, बोले कितनी सिद्धाई हो, उनको ये नियंचर की गम नहीं है। नियंचर की गम तो सिर्फ नर नारियों को, चाहे गरीब हो, अभ्यागत हो, छत्तीस जात हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, गृहस्थी हो, चाहे घर छोड़ा हो, नियंचर घट में उसी के आएगा जिसके पंच तत्व शरीर। ये कार्जिक काया है, इसी की कुमाई सब जगह खानी, और वो भी श्वास पर श्वास रटेंगे तब ये गम होगी। नियंचर पीर हो, तीर्थंकर हो, अवतार हो, सब ने ये सांसों सांस गुरा बिन भेद न आया। गुरु कौन है? अणबे ज्ञान, केवल ज्ञान गुरु है, केवल ज्ञान वैराग है, माया सु बारे, सो जोगी सुखराम के ऐसी मत धारे। खास गुरु ज्ञान केवल ज्ञान है, इसके अलावा जितने भी ज्ञान है वो सब माता पिता के ज्ञान। माता पिता के ज्ञान से ये नियंचर आने वाला नहीं। कौन सा ज्ञान है माता पिता का? अक्षर ब्रह्म माता का, अक्षर ब्रह्म पिता। बाहर नहीं है, सब अंदर है। उसके लिए सुखराम शेष शिव कहते हैं, शेष भगवान भी कह रहे हैं, शिव शंकर भगवान भी कह रहे हैं, पद परख झीणी हो। सदगुरु पद की जो परख है वो झीणी है। कौन सी? तो सत तो झीण झीण सोई जीणा माया बड़ी का। सत तो जीने से जीना है, और माया बड़ी है, रूप दिखना ये बहुत बड़ा है। चरम चक्षु से जो दर्शन होते हैं वो सब माया के, और ये सत्सबद के दर्शन ज्ञान चक्षु खुलते हैं तब सूरज चक्षु से शब्द ब्रह्म के दर्शन। जब ब्रह्म चक्षु खुलते हैं तब सत्स्वरूप के दिव्य चक्षु से दर्शन। तो महाराज फरमाते ब्रह्म चक्षु और ज्ञान चक्षु इन चरम चक्षुओं से अलग है, ये शामिल है, अलग। ये आत्म ज्ञान का गुण बता रहे। ये झीणी परख है। इस झीणी परख को जिसके नियंचर प्रकट होता है वही समझाते। ये अणबे ज्ञान में ही सृजनहार परमात्मा की झीणी परख बताई है सुखराम। ये झीणी परख के लिए ही देवता नरदेह मांगते हैं, और फिर कहते हो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कचना। केवल भक्ति सोचती है उनको, संतों का ज्ञान की महिमा करते हैं, परंतु कर नहीं सकते। ये नहीं, क्यों? नियंत्रण पंच तत्व के बिना आवे। बस महिमा करेंगे तो नरदेह मिल जाए, ये इतना गुण है। कोई देव आत्माएं महिमा करेगी केवल ज्ञान की, संतों की, और अरज करेगी तो उनको नरदेह मिल जाती है, 1,84,000 छो जाती है, ऐसा गुण है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस केवल ज्ञान को भी पेट भरने का ज्ञान जो समझते हैं वो सब भूले हुए हैं। वो सब ब्रह्म ज्ञान की, परमात्म ब्रह्म के नाम की समझ है। वो आत्म ब्रह्म के नाम को और परमात्म ब्रह्म नाम को सब एक समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पेट नाट के मांडियो तुम कहो तो ही होय,
और पाप कर भरत है जन पुण्य ना के जो, जन पुण्य ना के जो अकल दुनिया को देवे, करे मिनक सो देव शरण साहिब की लेवे, पेट भरण के कारणे देवे राम धन जोई, पेट नाट सुख राम के तम कहो कोई होई। इस केवल ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को पेट भरने का काम जो समझने वाले हैं वो संसार में सिर्फ पेट भरने के ज्ञान को ही समझते। पेट भरने का ज्ञान कौन सा है? सुखराम जी महाराज दूसरी जगह लिखा हुआ है, पेट भरण के कारण हाट्या बैठो जा, हाट दुकान मांड करके बैठा पेट। ये संसार की सारी है धन पुत्र संपत्ति के लिए। और इधर महाराज फरमाते हैं जो ज्ञान में है वो महाराज फरमाते हैं, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो पेट भरण के कारण धामी धाम बनाए। ये पेट भरने के लिए धामी बन करके धाम बनाता रहता है, संतों के धामे बनाता रहता है, पगले बनाते रहते हैं और सेवा पूजा जग में रहते है और रवे कुछ ना। बस सेवा पूजा ही घर रहती है, बस मेरे को मानो गुरु और धाम की सेवा पूजा करो, बस आप परम मोक्ष चले जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो भी पेट भरने का काम है। इधर भी महाराज फरमाते पेट भरने का, यानी सब आन धर्म के साथ है, चाहे देवड़ जाओ चाहे देवरे जाओ, दुनिया फिरे देवल देवरा भागी, फिर आन मनावे। सब आन धर्म में फंसे हुए, चाहे देवड़ में जाओ चाहे देवरे। यो नहीं हम संत मार्ग में राम चले है हमारी मोक्ष होगी, और नवदा भक्ति करे जो मंदिर है उनकी नहीं, दोनों बराबर है। सुखराम जो आत्म धर्म है दोनों से अलग, कोई पाप से पेट भरता है तो कोई पुण्य से। पाप से भरने वाला जो सोवेर खावेर पेट भरे, और पुण्य से जो धामी धाम बना करके मंदिर सेवा करके और पेट भरते हैं, और वो जानते हैं हमारे इससे कल्याण भी हो जाएगा और इंद्रियों का सुख भी मिल जाएगा, धन पुत्र संपत्ति का। तो दोनों साथ रहने वाले में तो माया भक्ति एकटी भेड़ी नहीं रहवे, इन कारण सुख राम के जन को दुख देवे। तो तेरे क्या न्याय है सुन लीजो साई, नुगरा नर तो राज करे जन बिकन जाए। महाराज फरमाते हरि के जो जन है केवल्य भक्ति करते हैं वो पाप पुण्य से अलग, वो सांस के साथ सिमरन करता है, उससे न पुण्य है न पाप, सिर्फ भक्ति भक्ति होती है। ये खास अहिंसा परमो धर्म ये है। ये आत्मा परिग्रह करती है चार कपड़ों का, स्थूल काया का, कार्णिक काया का, तेज पुंज का और जाचनिक काया का और ब्रह्म काया। ये चार काया है, माया की है। इनका परिग्रह आत्मा करेगी किससे? ज्ञानचर के साथ, तब परम मोक्ष में। ये पुण्य पाप से अलग, नहीं तो सब पुण्य पाप के साथ। इसलिए सुखराम जी महाराज के संसार को ज्ञान देते हैं, देवता बना देते हैं, देव आत्मा हो जाती है, फिर वापिस परम मृत्यु लोक में आ जाती है। और परमात्म ब्रह्म का नाम और निज नाम रट करके हंस वृत्ति आत्मा सृजनहार परमात्मा की शरण लेके और केवल्य ज्ञान का धारण करके और परम पद में चली जाती है, और दूसरों का भी ऐसा अणुव्य ज्ञान बढ़ा करके और परम मोक्ष में भेजने का कार्य करते हैं। ये संसार में पेट भी भरता है और परमात्म ब्रह्म में लीन भी, दोनों कार्य बढ़ते और उससे एक ही कार्य। ये महाराज का वर्णन है पेट नाट के अंग में। फिर आगे कल टाइम हो गया, कल बताएंगे। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो।
राम सबासी राम राम मारो सबने राम 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 राम।